पटना में आज से जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और 2 दिन की इस बैठक में मिशन 2024 को टारगेट पर रखकर काम किया जाएगा। नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी पर भी बैठक में अहम फैसला लिया जा सकता है। अब एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने पहले ही दिन बीजेपी से टक्कर का ऐलान किया था। ऐसे में जेडीयू की यह बैठक मिशन 2024 का खाका तैयार करने के लिए बुलाई गई है। 2 दिन की इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार समेत जेडीयू के सभी विधायक और सांसद शामिल हो रहे हैं। बिहार से बीजेपी को सत्ता की कुर्सी से हटाने के बाद नीतीश कुमार अब देश भर में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में पटना में जेडीयू के करीब 250 नेताओं का जमावड़ा आगे की रणनीति तैयार करेगा और जेडीयू इस बैठक के जरिए देश भर में महागठबंधन को मजबूत करने पर मंथन करेगी। हालांकि इस बैठक से ठीक पहले बीजेपी ने जेडीयू को बड़ा झटका भी दिया। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के इकलौते विधायक ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में तो बड़ा झटका लगा है। अब आगे देखना है कि जेडीयू के इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब नीतीश कुमार को बतौर पीएम उम्मीदवार रखा जाएगा तो ऐसे में ऐसे कितने दल होंगे जो इनके साथ भी आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है। जब केसीआर पहुंचे थे पटना में, सभी ने वीडियो देखा था कि किस तरह से वहां पर ही तालमेल नहीं बैठ रहा था। नीतीश कुमार और केसीआर में कोई उठना चाहता था, कोई बैठना चाहता था। अब देखना है कि इस महामंथन से क्या निकल कर आता है। बैठक से ठीक पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि पार्टी का एकमात्र एजेंडा है बीजेपी को केंद्र से सत्ता से हटाना, जिसके लिए वो विपक्ष के सभी दलों को एक साथ करने के लिए काम करेंगे और इस रणनीति को तैयार करने के लिए बैठक हो रही है। 2024 में वो जुमलेबाज जो हैं वो विदा होने वाले हैं। कोई फ्रंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का यह प्रयास है कि हम सभी दलों को एक मंच पर लाएं और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें। किसी पार्टी का मतलब होता है, सभी पार्टी का मतलब होता है उसमें सभी पार्टी। अभी सभी पार्टी का मतलब होता है सभी पार्टी। आपकी व्याख्या से हम व्याख्या नहीं करेंगे। आप ये सारी कार्रवाई उनकी यह बताती है कि वो बौखलाहट में, वो घबराए हुए हैं। 2024 को लेके उनकी घबराहट साफ दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी तो आपको बता तो दिए, पार्टी तो हमारी बची हुई है। प्रधानमंत्री बिहार में 2015 के चुनाव में 42 आम सभा किए थे और सीट आई थी 53। वो अपना देखें कि 2024 में कहां जाएंगे। अब जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बैठक से ठीक पहले बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी पहले ही लगातार जेडीयू को कमजोर करने में जुटी रही थी और मणिपुर में जेडीयू विधायकों का पाला बदलना इसी का सबूत है। ऐसे में अब बीजेपी के खिलाफ पूरी रणनीति के साथ जेडीयू मैदान में उतरना चाह रही है। देखिए, यही तो हम लोग कह रहे हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को बर्बाद करने के काम में पहले से लगी हुई है। तो एनडीए में रहते हुए हम लोग यह बात महसूस करते थे और आज तो साबित हो रही है ना। तो यह पहले से हम लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह रवैया पुराना है और आज हम लोग उनके खिलाफ हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका आक्रमण बढ़ेगा। लेकिन उनके हर आक्रमण को का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं और बिहार में तो खैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिहार में जितना करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने की बात कही थी, अब कहीं लगता है कि इसकी शुरुआत हो गई है। अब यह शुरुआत अभी से नहीं, पहले से शुरुआत उनकी ओर से। पहले कम बोलते थे, खुलकर नहीं बोलते थे क्योंकि हम लोग भी उनके साथ थे। अब तो खुलकर इस काम में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार लड़ने चले हैं, फेस उनको बनाया जा रहा है और उनकी ही पार्टी पर ऐसा घात कैसे देखते हैं? नहीं, घात करने वाले करेंगे, वो अपने रवैया से बाज नहीं आएंगे, लेकिन उनके हर आक्रमण का मुकाबला हम मजबूती से करेंगे। 24 के पहले ही नीतीश कुमार को डैमेज करने की तैयारी है। अरे भैया, डैमेज तो रोज कर रहे थे, पहले ही से कर रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।